अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूं वसीम मुनीर और आप देख रहे हैं सीमन ऑनलाइन टीवी चैनल। नाजरीन ग्रामी, आज मैं आपके पास एक बहुत प्यारा वाक़या लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वाक़या बहुत पसंद आएगा। ये वाक़या हमारे ऐदी साहब का है। एक ज़माना था, डाकू भी आला ज़रफ़ हुआ करते थे। एक मॉर्निंग शो में बेगम बल्कीस ऐदी से सवाल किया गया कि अपनी ज़िंदगी का कोई दिलचस्प वाक़या सुनाएं। बल्कीस ऐदी ने हंसते हुए बताया कि एक दफ़ा वो और ऐदी साहब एक प्राइवेट कार पर सफ़र जा रहे थे एक शादी पर। रात का वक्त था। अंदरून सिंध से गुज़रते हुए एक मकाम पर कुछ डाकू रास्ते में आ गए और हमारी गाड़ी रोड से उतार कर कच्चे में ले गए। वहाँ पहले से कुछ गाड़ियाँ खड़ी थीं और डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर में एक डाकू हमारी तरफ आया और ड्राइवर और ऐदी साहब को बाहर निकलने का कहा। इन दोनों की तलाशी ली और जेब खाली करा ली। अचानक उस डाकू की नज़र ऐदी साहब पर पड़ी और गौर से उनको देखने के बाद एक डाकू जल्दी से एक जानब खड़ी जीप की तरफ गया और एक शख्स के साथ जल्दी वापस आ गया। उस शख्स ने टार्च की रोशनी ऐदी साहब के चेहरे पर डाली और पूछा, आप अब्दस्तार ऐदी हैं? जवाब हाँ पर मिला तो वो डाकू का सरदार एकदम परेशान हो गया। फौरी हुक्म हुआ कि तमाम गाड़ियां जिनसे लूट मार की गई है उनको माल वापस किया जाए और बाकायदा तौर पर वो शख्स ऐदी साहब के हाथ चूमकर माफ़ी मांगने लगा। मज़ीद हैरत की बात यह हुई कि जब वो डाकू हमें रुखसत करने लगा तो 20 लाख रुपए बतौर चंदा ऐदी साहब के हवाले किया। ऐदी साहब के इनकार पर बोला, सर, जब मेरे जैसे गुनाहगार पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो हमारा कोई रिश्तेदार हमारी लाश तक नहीं वसूल करता और ऐदी ही हमारी लाश को कफनाता है और दफनाता है। एक ज़माना था, डाकू भी आला ज़रफ़ हुआ करते थे। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वाक़या पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो का लिंक अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।